दिल्ली का शैतान नीरज सहरावत। ये नाम सुनते ही दिल्ली के बड़े बड़े लोगों की रूह कांप जाती थी। नीरज बवाना के नाम से मशहूर ये आदमी दहशत, जबरदस्ती वसूली और खून खराबे का दूसरा नाम बन गया था। ये कहानी है एक मामूली परिवार के लड़के की जो दिल्ली के सबसे खूंखार गैंगस्टर में कैसे बदल गया। उसकी कहानी है महत्वाकांक्षा, हिंसा और धोखे की एक भयानक दुनिया की। बवाना की बेरहमी की कोई हद नहीं थी। उसकी ताकत में बढ़ोतरी जितनी तेज थी उतनी ही खूनी भी, जिसने पीछे छोड़ा टूटे हुए परिवार और बर्बाद जिंदगियां। ये सिर्फ एक जुर्म की कहानी नहीं है, ये दिल्ली के अंधेरे की एक झलक है, जहां बंदूक की नोक पर हुकूमत चलती है और वफादारी एक सस्ता सौदा है। गांव के लड़के से खूंखार अपराधी नीरज की शुरुआती जिंदगी उस दुनिया से कोसों दूर थी जिस पर वो बाद में राज करने वाला था। दिल्ली के बाहरी इलाके में बवाना गांव में पैदा हुए नीरज का परिवार एक साधारण परिवार था। दिल्ली परिवहन निगम में काम करने वाले उनके पिता की मौत ने परिवार को मुश्किल में डाल दिया। इसी अभाव ने, अपने हीकू से वंचित होने के एहसास ने नीरज के अंदर एक गुस्सा पैदा किया। उसने छोटी मोटी चोरियों और लड़ाई झगड़ों से शुरुआत की। हर गुस्ताखी ने उस लड़के को अंदर से तोड़ा और एक कठोर अपराधी को बाहर निकाला। उसकी हिम्मत ने जल्द ही बड़े बड़े अपराधियों का ध्यान खींचा, जिन्होंने उसमें एक कीमती मोहरा देखा। दहशत का राज और खूनी दुश्मनी। पुराने अपराधियों के साये में नीरज ने अपने हुनर को निखारा। जबरदस्ती वसूली, जमीन हड़पना, सुपारी किले, उसने जल्दी ही अपराध के सारे तरीके सीख लिए। उसके गैंग में उसके गांव और आसपास के वफादार लोग शामिल थे, जिन्होंने दिल्ली और आसपास के राज्यों में दहशत फैला दी। बवाना को हिंसा में मजा आता था। वो अपने दुश्मनों को अपनी राह का रोड़ा समझता था। उसकी सबसे बड़ी दुश्मनी टिल्लू ताजपुरिया गैंग के साथ दिल्ली की सड़कों को खून से रंग दिया। गोलीबारी आम बात हो गई। हर एक बवाना के गैंग की बेरहमी की गवाही देती थी। अपनी जान पर कई हमलों के बावजूद बवाना बच निकलता था। उसने खुद को अजय बना लिया था, जिससे अंडरवर्ल्ड पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। उसका नाम, जिसे लोग डर से फुसफुसाते थे, शहर के अंधेरे में एक कहानी बन गया। सलाखों के पीछे पर भुलाया नहीं गया। आखिरकार कानून ने 2015 में नीरज बवाना को पकड़ लिया। एक जबरदस्त पीछा और गोलीबारी के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तिहाड़ जेल में बंद उसका राज खत्म होता दिख रहा था, लेकिन सलाखों के पीछे भी बवाना का दबदबा कम नहीं हुआ। उसने अपनी कोठरी से ही अपना साम्राज्य चलाया। तस्करी वाले फोन से अपराधों को अंजाम दिया और अंडरवर्ल्ड पर अपनी पकड़ बनाए रखी। उसका नाम, उसके राज की एक खौफनाक याद दिल्ली की गलियों में गूंजता रहा। नीरज बवाना की कहानी हमारे समाज में गहरे तक जड़े आपराधिक नेटवर्क की एक कड़वी सच्चाई है। ये एक ऐसी महत्वाकांक्षा की कहानी है जो रास्ता भटक गई, गरीबी से उपजे गुस्से की, और आखिरकार इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों की